अब तक की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार भगवती सरस्वती श्री विष्णु भगवान की पत्नी बनी और उनके पूजन का विधि विधान एवं उनका स्तोत्र वर्णन क्या है। अब आगे की कथा में आप सुनिए कि किस प्रकार भगवती लक्ष्मी, सरस्वती एवं देवी गंगा एक दूसरे को शाप देकर फिर भारतवर्ष में नदी के रूप में अवतीर्ण होती हैं। ये रहस्यमयी कथा ज़रूर सुनिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वे भगवती सरस्वती स्वयं बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती हैं। पारस्परिक कलह के कारण गंगा ने इन्हें शाप दे दिया था, अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारकर नदी रूप में प्रकट हुई। मुने, सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करने वाली, पुण्य रूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी हैं। पुण्यात्मा पुरुषों को चाहिए कि वह इनका सेवन करें। इनके तट पर पुण्य वनों की ही स्थिति है। ये तपस्वी के लिए तपोरूपा हैं और तपस्या का फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किए हुए सब पाप लकड़ी के समान हैं। उन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं। भूमंडल पर रहने वाले ही मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं। उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के भवन पर वे बहुत दिनों तक वास करते हैं। तदंतर सरस्वती नदी में स्नान की और भी महिमा कहकर नारायण ने कहा कि इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? सौती कहते हैं, शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तत्काल ही उनसे यह पूछा। नारद जी ने कहा, सत्य स्वरूपा तथा सदा पुण्यदायिनी गंगा ने सर्वपूज्या सरस्वती देवी को शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण अवश्य ही कानों को सुख देने वाला होगा। आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, ये प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। वह वहीं शांत बैठी रही और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया, पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए, यह नीचे मृत्यु लोक में चली जाए, जहाँ सब पापी जन निवास करते हैं। नारद, गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्री हरि वहाँ आ गए। उस समय 4 भुजा वाले वे प्रभु अपने 4 पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया। तत्पश्चात वह सर्वज्ञानी श्रीहरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समयानुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी, शुभे, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न ना होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना, वहीं तुम वृक्ष रूप से निवास करोगी। शंखचूर्ण नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में
त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरानने, अभी अभी तो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तदंतर गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के शाप बस अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। सुकल्पिते भागीरथ की तपस्या से तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञानुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती से कहा, भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामिनी बन जाओ। ये गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले। यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाएं। कारण इनका स्वभाव परम शांत है। ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती। मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सत्य स्वरूपा हैं। ये महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती हैं। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांत रूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। अब भगवान श्री हरि स्वयं अपना विचार करने लगे। अहो, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियों, 3 नौकरों और 3 बांधवों का एकत्र रहना वेद की अनुमति से विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर स्त्री पुरुष के समान व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझा जाता है। उसके प्रत्येक पग पर अशुभ है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा, योनि दुष्टा और कलह प्रिया हो, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदायी है। कारण वहाँ उसे जल, स्थल और फल तो मिल ही जाते हैं। ये फल, जल आदि जंगल में निरंतर सुलभ रहते हैं, घर पर नहीं मिल सकते। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्टा स्त्री के निकट रहने वाले पुरुष को अवश्य ही महान क्लेश भोगना पड़ता है। वरानने, पुरुषों के लिए व्याधि ज्वाला अथवा विष ज्वाला को ठीक बताया जा सकता है, किंतु दुष्टा स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए, यह निश्चित नहीं है। स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो कुछ कर्म करता है, उसके फल का वह भागी नहीं हो पाता। इस लोक और परलोक में सब जगह उसकी निंदा होती है। जो यश और कीर्ति से रहित है, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिए। एक भार्या वाले को ही चैन नहीं, फिर जिसके अनेक स्त्रियां हों, उसके लिए तो सुख की कल्पना ही असंभव है। अतएव गंगे, तुम शिव के पास जाओ, और सरस्वती, तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए। यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी जी रह जाएं, क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आचरण करने वाली एवं पतिव्रता स्त्री का स्वामी इस लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है और परलोक में उसके लिए कैवल्य पद सुरक्षित है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है, वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियाँ परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। शोक और भय ने उनके शरीर को कपा दिया था। उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे। उन सबको एकमात्र भगवान ही शरण्य दृष्टिगोचर हुए, अतः वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, नाथ, मुझ दुष्टा को पाप, ताप और शाप से बचाने के लिए कोई प्रायश्चित बता दीजिए, जिससे मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाए। भला आप जैसे महान सच्चरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर कहाँ कौन स्त्रियां जीवित रह सकती हैं।
प्रभु, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, यह निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, आप सत्य स्वरूप हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे क्षोभ हो गया? आप अपनी इन पत्नियों पर कृपा कीजिए, कारण श्रेष्ठ स्वामी के लिए क्षमा ही उत्तम है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु, मुझे कितने समय तक वहाँ रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूँगी? पापीजन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा? अच्युत, मैं अपनी एक कला से धर्मध्वज की पुत्री होकर जब तुलसी यानी वृंदा के रूप में स्थित हो जाऊंगी, तब मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे? कृपानिधे, यह तो बताइए कि जब मैं वृक्ष रूप में उसकी अधिदेवी बनकर रहने लगूंगी, तब कब तक आप मेरा उद्धार करेंगे? यदि ये गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में चली जाएंगी, तब फिर किस समय शाप और पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेंगी? गंगा के शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएंगी, तो कब शाप से मुक्त होकर पुनः आपके चरण कमलों को पा सकेंगी? प्रभु, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप कृपा करके इन्हें ऐसा दंड ना दें। नारद, इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया और अपने केश से भगवान के चरणों का आवेष्टित करके वे बारंबार रोने लगी। भगवान श्री हरि सदा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और प्रसन्न मुख से मुस्कुराते हुए कहा। भगवान विष्णु बोले, सुरेश्वरी कमलेक्षणे, मैं तुम्हारी बात भी रखूँगा और अपने वचन की भी रक्षा करूँगा, साथ ही तुम तीनों में समता कर दूँगा। अतः सुनो, ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाएं, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारे तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहें। ऐसे ही ये गंगा भागीरथ के सत्य प्रयत्न से अपनी कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाएं और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे भवन पर रहें। वहाँ इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावतः पवित्र तो हैं ही, किंतु वहाँ जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। वामलोचने, तुम अपनी कला के अंशांश से भारतवर्ष में चलो। तुम्हें वहाँ पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजना होगा। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगे। पद्मभवे संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है, इसमें कोई ना कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति के सहे किन्हीं को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। तुम उस समय उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं, किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वह सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भक्त वहाँ वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं वहाँ अपने पैर धोते हैं। वह स्थान महान तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है। यह बिल्कुल निश्चित है।
घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं, मुनीमी मात्र जिनकी जीविका का साधन है, जो इधर उधर चिट्ठी पत्री पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं तथा गांव-गांव घूमकर भीख मांगना ही जिनका व्यवसाय है, एवं जो बैलों को जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण को अधम कहा जाता है। किंतु मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हैं। विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाले तथा धरोहर हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्त के दर्शन एवं स्पर्श में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभाव से महापातकी व्यक्ति का पवित्र हो सकता है। सुंदरी, पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन बांधव, सास और ससुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर सकता, उसे महान पातकी कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप उन अपने भक्तों के लक्षण बताइए जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तिहीन, अत्यंत अहंकारी, अपने मुँह अपनी बड़ाई करने वाले, धूर्त, शठ एवं साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूल से तथा चरणोदक से पृथ्वी का कल्मश दूर हो जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है और न मृण में एवं प्रस्तर में देवता ही देवता हैं, क्योंकि वे दीर्घ काल तक सेवा करने पर ही पवित्र करते हैं। अहो, साक्षात देवता तो विष्णु भक्तों को मानना चाहिए, जो क्षण भर में पवित्र कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, महालक्ष्मी की बात सुनकर महालक्ष्मी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से खिल उठा। फिर वे अत्यंत गूढ़ एवं श्रेष्ठ रहस्य के कहने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण श्रुति एवं पुराणों में छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भक्ति मुक्ति प्रदान करने की प्रचुर शक्ति है। जिसको सद्गुरु के द्वारा विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता है, उसी को वेद वेदांग पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वह स्वर्ग में हो अथवा नरक में, तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजों में से किन्हीं का कहीं जन्म हो गया है, तो उन्हें जिस योनि में जन्म पाया है वहीं उनमें जीवन मुक्तता आ जाती है और समयानुसार वे परम धाम चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति मेरे गुण का अनुसरण करने में ही लगी रहती है। वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद मग्न हो उठता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गदगद हो जाती है। उसकी आँखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी सुध बुद्धि खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख, 4 प्रकार की सालोक्यादि मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमरत्व, कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं करता।
मनु, इंद्र एवं ब्रह्मा की उपाधि तथा स्वर्ग के राज्य का सुख, ये सभी परम दुर्लभ हैं, किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है, जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्मों को गाकर आनंद से विह्वल हो जाते हैं। वे बड़भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ एवं मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धराधाम पर पधारते हैं। पद्मे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। तदंतर वह सभी देवियाँ भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गई। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल के परम पावन अध्याय में हम आपको एक और रहस्यमय दृष्टांत सुनाएंगे, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में ये ज़रूर लिख लीजिए कि इस कथा का कौन सा भाग आपको ज़्यादा अच्छा लगा। राधे राधे।